पोषक टीवी इंडिया का बीएन दास। आज हम लोग यहाँ पे हूँ डॉक्टर राजीव सूद, एक पीपल का पेड़ यूरोलॉजी का माना जा रहा है सारा देश विदेश में। हमारा साथ है, शाम का 7 बज रहा है, अभी भी उन्होंने ओपीडी में है। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर, आपका जो जीवन शैली है, काम काम काम, इस विषय में तो हम लोग बाद में आएंगे, मगर सर यूरोलॉजी जो विभाग है अभी भी भारतवर्ष में बहुत सारे आदमी इस विषय में थोड़ा जानकार नहीं रहता। जैसे किसी का पेशाब में जलन हुआ, पुरुष का जैसा होता है जो ब्लैडर का कार्सिनोमा, ज़्यादा सिगरेट पीता है, अल्कोहल लेता है। नारी का होता है जो नेक ब्लैडर है, बहुत सारी समस्या होता है। इस विषय में आपसे जानेंगे। और नेफ्रॉन, एक 2 छोटा गुर्दा, उसका अंदर क्या है जो अभी तक हम लोग बना नहीं पाया। इतना फिल्ट्रेशन बनाया, इतना कुछ किया, सारा दुनिया, सारा देश दुनिया वहाँ का चला गया। राजीव सूद बोलेंगे, डॉक्टर राजीव सूद। हाँ जी, देखिए आपके सवाल बहुत अहम है और इसको अगर हम सिलसिलेवार बात करें इसके बारे में, सबसे पहले आपने बोला कि यूरोलॉजी डिसिप्लिन के बारे में। यूरोलॉजी एक बहुत वास्ट डिसिप्लिन है और आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर आपके गायनी आती है फीमेल को, पर यहाँ एंड्रोलॉजी आती है। लोगों को नहीं मालूम कि एंड्रोलॉजी क्या है। उसका पूरा प्रोस्टेट हो या इनफर्टिलिटी हो या कोई भी इस तरह के IVF वगैरह में भी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है मेल की, ये सारा इसमें आ जाता। और आपका जब मेडिसिन साइड में नेफ्रोलॉजी आता, आपने नेफ्रोन की बात की मेडिसिन साइड में, तो उसकी सर्जिकल साइड यूरोलॉजी है। और उसके बाद अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो वो भी यूरोलॉजी है। और आपके जो मेल और फीमेल की आपने बात की, चाहे वो बचपन में पैदाइशी डिफेक्ट हो, बच्चे का पैदा होते ही जो यूरिनरी सिस्टम हो डिफेक्टिव हो सकता है। और दूसरी बात है कि या यूरिन के इन्फेक्शन हो, वो चाहे बच्चे के हों या फिर एडल्ट के हों या फिर प्रोस्टेट के साथ एक मिडिल एज पास करने के बाद हो, या ओल्ड एज के अंदर जब यूरिन रुकता है तब हो, या डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है उसके साथ प्रेसिपिटेट हो। तो ये सारे इंटर रिलेटेड है। आप ये देखेंगे कि कोई भी बीमारी, आप जब बात करते हैं कोई 10 बीमारियों के अगर हम टॉप की हैं, उसमें से 7-8 बीमारियां यूरोलॉजी से या यूरिनरी यूरोजेनाइटल बोलते हैं इसको, इन सिस्टम से रिलेटेड है। मेल और फीमेल के अंदर भी कुछ फ़र्क है। आपको पता कि सिस्टम अलग अलग है थोड़ा सा, और उसकी सिस्टम की बनावट की वजह से और उसके डिफरेंसेस की वजह से भी बीमारी फ़र्क पड़ती है। और जहां आपने कैंसर की बात की, कैंसर ब्लैडर का आपने एक चर्चा करी, और सिगरेट पीने से पुरुष में बहुत ज़्यादा होता है। अब 8 या 9 पुरुष में होता है तो 1 स्त्री में होता है। और आपने स्मोकिंग की भी बात की। आपने बहुत सारे टॉपिक्स को इकट्ठा छेड़ा है। तो जो आप स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, स्मोकिंग हर सिस्टम को शरीर के ख़राब करती है, पर जिन लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी होती है कैंसर बनने की, उनमें स्मोकिंग करने से कैंसर ज़्यादा बनता है, और अगर बने तो ज़्यादा खतरनाक तरीके का होता है, और उसका इलाज कर दें तो दोबारा होता है। इसलिए स्मोकिंग या टोबैको चूइंग, स्मोकिंग में इंडिया नंबर 2 है पूरे वर्ल्ड में, और टोबैको चूइंग में नंबर 1 है। तो ये दोनों बहुत ही खतरनाक सिचुएशंस हैं, और जिसमें इसको सब्सटेंस एब्यूज़ बोलते हैं कि आप जो है सब्सटेंस को जो अवेलेबल हैं उनको अब्यूज़ करते हैं, अपने शरीर को ख़राब करते हैं। और आपने देखा होगा कि वार्निंग के बाद भी लोग पीते हैं। तो इसका तो देखभाल करनी चाहिए, इसका सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर सूद, भारत, मैं भारत की बात क्यों बोलूँ, सारा विश्व में प्री ट्रांसप्लांट एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट जो लिया है गुर्दा, उसका आयु काल ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? आप तो बहुत दिन से इस विभाग में। देखिए, जब हम गुर्दा देते हैं किसी को या लेते हैं, उसमें हमारे शरीर के जो एंटीजन होते हैं, आपने तो कोरोना काल में देखा कि एक फॉरेन चीज़ आपके अंदर आती है तो कितना रिएक्शन होता है। तो गुर्दा भी दूसरे आदमी का लेने का मतलब है कि एक रिएक्शन होगा। उसको दबाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं,
और उनको सप्रेस अगर वो ठीक से ना हो पाए तो गुर्दा कई बार लगाने के बाद ख़राब हो जाता है, या कुछ समय चलने के बाद ख़राब हो जाता है, या उसके क्रोनिक उसमें डैमेज होती रहती है। तो इन सब से बचाने के लिए दवाइयाँ हैं। और आपने जो बोला कि वो चलने, अगर वो ठीक से उसको हैंडल कर लिया जाए, दवाई भी अब बहुत एवोल्यूशन हो रहा है। तो आपको एक बात बताऊं कि हमारे शरीर की अगर आप आयु बोलें कि 100 साल है, तो हमारे सारे शरीर के जो अंग है अंदर, चाहे गुर्दा है या कोई भी अंग है, उसको आयु 200 साल होती है। तो इसलिए अब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम उसके ऑर्गन अगर डोनेट ना कर पाएँ, या जो ब्रेन डेड हो जाए उसको अगर कंसेंट ना ले पाएँ, कई देशों में डेथ के बाद जो बॉडी है वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, आप उसको देना ही पड़ेगा। पर यहाँ कुछ मल्टीपल रिलीजियस बिलीफ्स हैं और उसमें बोला जाता है कि हम ऐसे नहीं देंगे, तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। पर जैसा मैंने आपको बताया, गुर्दा देने के बाद जितनी उम्र व्यक्ति की हो चुकी है, इतनी उम्र व्यक्ति और चला सकता है। इसीलिए एक एडल्ट का गुर्दा बच्चे को भी दिया जा सकता है और वो पूरी एडल्टहुड तक ठीक रहेगा। और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं कि 20 से 30 साल गुर्दे बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बस सावधानी की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल, दिनचर्या, ये सब की ज़रूरत है। समय बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न सर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करता है पेड़ पौधा जो है, उसका पैरेन्काइमल सेल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो कैडावर ट्रांसप्लांट होता है लीवर का, हम लोग पूछा अभी हैदराबाद में, जी सर आप लोग ये क्यों नहीं करते हो? आप किसी वित्त शरीर से लीवर ले रहे हो, कोई डोनेट कर रहा है, लोबेक्टोमी कर रहे हो, तो अपन 2 फूटा करके अगर उसको पैरेन्काइमल सेल उसको दिया जाए उसको ठीक तरह, तो लीवर ट्रांसप्लांट का जरूरत नहीं। इसी हिसाब से किडनी ट्रांसप्लांट पहले ऐसा आपने कोई सोचा? का बहुत बड़ा फैकल्टी है भारतवर्ष का अंदर, विश्व का अंदर आपका नाम है, इस विषय में आपका क्या थिंकिंग? देखिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। इस टाइम जो रिसर्च चल रही है वो एंटी एजिंग पे चल रही है, जिससे हमारे शरीर की या हमारे शरीर के ऑर्गन्स की आयु को कंट्रोल कर सके, उनकी में जो डिजनरेशन होती है, एजिंग होती है, उसको रोक सकें। दूसरा आपने जो बोला, जो सेल्स हैं, हमारे सेल्स 2 तरह के होते हैं। एक तो सोमेटिक सेल्स हैं ही हमारे, जिससे ऑर्गन बनता है, और एक स्टेम सेल्स होते हैं जिससे कि आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा विचार चल रहा है काफ़ी समय से। लैब्स के अंदर सेल लाइंस को कल्चर किया गया है, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिनके ऊपर उनको ग्रो करके गुर्दे की शेप दी गई है। ये सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है और काफ़ी सक्सेस मिल रही है। वो समय दूर नहीं है जब आप आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल हार्ट या आर्टिफिशियल शरीर के हर अंग को बना पाएंगे। ये समय आने वाला है। यानी कि ARF से जो लोग CRM में क्रॉनिक रेनल फेलियर में जाता है, वो पेशेंट जितना है सारा देश विदेश में, उसके लिए आपका एक संदेश, एक खुशखबरी ये है कि आने वाले काल में आर्टिफिशियल किडनी बहुत जल्दी, मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है और ऐसा समय आने वाला है कि आपको किसी लाइव डोनर या ऐसे किसी कैडेवरिक डोनर को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएं और वो काम करना शुरू कर दें। और इसको टिश्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं। और ऑर्गन्स बनेंगे, बन रहे हैं, और कुछ छोटे हिस्सों के ऑर्गन बन चुके हैं। आपने कुछ जानवरों को भी देखा होगा, जैसे एक छिपकली है, उसकी पूंछ कट जाए, या एक सेलेमेंडर है, गिरगिट है, उसका पैर कट जाए, वो दोबारा उगाता है। तो इस तरह वो सब स्टेम सेल से होता है। इन सब से लेसन लेके जो बायोलॉजिकल इसका रिसर्च है ICMR में भी हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, और हमारे वैज्ञानिक जो हैं बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंचने वाले हैं। आपको मालूम है हमारे जो DNA है उसकी कंप्लीट डिकोडिंग हो चुकी है, उसको पता चल चुका है कि वो कैसे बना है, जबकि उसमें बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इसलिए ये दिन दूर नहीं है जब हम इसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। चुपचाप केवल सुनना है, एक यूरोलॉजी का बट वीक बोला जा सकता है डॉक्टर राजीव सूद को। कैमरा में मनीष का साथ बेंदस की रिपोर्ट फॉर शक्ति टीवी से।